मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस समय। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम and taking the online classes. But students, when you are taking the online classes, you have to complete your work digitally. And what is the meaning of digitally? Digitally means whatever the work you have completed, you have to send by taking the pics, maybe in PDF form, okay, or maybe in some other form, right? So students, please get in touch with your subject teacher and resolve all kind of your queries, because right now very soon you are having your exams, right? So students, let me introduce myself. This is your computer science teacher Virendra, and I am here to give you the important lectures on Python programming. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग आज के इस ज़माने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में या अभी से ही आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आप इसी क्रम में आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन। सो दिस इज योर टुडेज टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को किसी भी पार्ट में आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा और मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है? चलिए अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैंने बताया आपको कि आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? आप लोग अपना आंसर है वो YouTube कमेंट जरिए और YouTube कमेंट बॉक्स के जरिए आप दें, और मैं यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको मैं अपना जो लाइक्स है वो जरूर आपको दूंगा। ठीक है? सपोज आपके पास कोई खाने की चीज़ है, आपके पास कोई खाने की चीज़ है, उसे आप फ्यूचर में स्टोर करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आप सभी लोगों का आंसर होगा कि आप एक कंटेनर ले लेना, कंटेनर जिसमें कुछ रख सकें आप, और उस खाने की चीज को उस कंटेनर में रख दें। सो स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायरिंग हियर अ बॉक्स। इन दैट बॉक्स यू आर कीपिंग योर फूड आइटम्स, राइट? इन द सेम थिंग, whenever you want to store any value, अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तब आपको एक जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। तब आपको जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। तो अब आपको वेरिएबल का यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है? सो जिस जगह पर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा मैं लिख देता हूँ, द स्टोरेज लोकेशन, द स्टोरेज लोकेशन वेयर you are storing your entered value, entered value, the storage location where you are storing your entered values। मतलब ये हुआ कि वह स्टोरेज लोकेशन जहां पर आप अपने वैल्यूज को स्टोर करते हैं आप, ठीक है? चलिए अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स हम कहते किसको हैं। जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ।
एग्जाम्पल्स। मैंने लिखा है यहां पर x इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ द वैल्यू 25 is assigned, or you can say stored in variable x। ठीक है, तो वैल्यू 25 is assigned और stored in variable x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है, आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर जो x इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, ओके, हियर x इक्वल टू 25, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर देख रहे हैं, इक्वल टू, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर को जानने से पहले अब आपको एक बहुत ही जरूरी चीज आपको समझनी है। मैं यहां पर इस जगह पर लिख देता हूं, वो जरूरी चीज क्या है। देखिए, whenever you are storing any value to any of the variable, at that time only one value can store at a time। एक बार में केवल एक वैल्यू ही स्टोर होगी, एक बार में। ठीक है, और अगर आप दूसरी बार एक नई वैल्यू को स्टोर करते हैं यहाँ, तो पुरानी वाली वैल्यू वहां से गायब हो जाएगी और नई वैल्यू वहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। द वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड at one time only in provided storage location। If you try to store new value, then old value is overwritten। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आप एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, और अगर आप न्यू वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो न्यू वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी, पुरानी वैल्यू इरेज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ओवररिटन। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, whenever you trying to store your values, at that time you are taking the help of letters। okay, so right now you can see letters are used for defining वैल्यूज। ठीक है, लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने लिखा x इक्वल टू 25, इसका मतलब 25 जो वैल्यू वो x वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से कहना चाहें कि द वैल्यू 25 इज असाइन्ड टू वेरिएबल x। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा यहाँ पर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? वैल्यू को असाइन कर देगा किसी वेरिएबल के पास। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट इज used to assign values to the variables। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। इसका एग्जांपल हो गया जिसमें लिखा a इक्वल टू 25।
a इक्वल टू 25। इसका मतलब जो a है उसके पास क्या है 25 स्टोर हो चुका है, 25 असाइन हो चुका है। ठीक है, अगर आपने लिखा है यहाँ पर b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 मतलब क्या हुआ कि जो 10 वैल्यू है वो असाइन हो चुकी है किसको, b वेरिएबल को असाइन हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ लिखा है यहाँ पर c इक्वल टू a प्लस b, c इक्वल टू a प्लस b, it means that first the two numbers getting added here. So after addition you will get 35, right? So 35 is the new value is going to be stored in variable c. तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, c इक्वल टू 35, ये आपका स्टोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन होने के बाद, एडिशन होने के बाद अब आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अब जो न्यू वैल्यू है वो आपकी हो गई c इक्वल टू 35। ठीक है, सो यहाँ पर आपने केवल दो चीजें सीखा है यहाँ पर। नंबर एक कि वेरिएबल होता क्या है, नंबर टू फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, जैसे कि आपका प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर यूज करते हैं आप ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर होगा आपका होता है वैल्यूज असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल को। ठीक है, इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे हम। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल नेम। रूल्स फॉर राइटिंग द वेरिएबल नेम। सो सबसे पहले हमें ये जब हम वेरिएबल नेम लेते हैं, whenever you are writing the variable name, so at the time of declaration या at the time of defining you have to take care about some rules। आपने लिखा x इक्वल टू 5, बिल्कुल वैलिड है आपका वेरिएबल नेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक लेटर यूज किया गया है। क्या हम लेटर के अलावा भी यूज कर सकते हैं? क्या हम क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उस चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। सारे रूल्स को बताने के बाद फिर मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं और कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है ये भी हम चेक करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले रूल नंबर 1 देखिए, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट। मतलब क्या होगा कि जब हम वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते हैं तो अल्फाबेट से स्टार्ट करिए। अल्फाबेट अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक में जो वैलिड हमारे वेरिएबल नेम से वो यहाँ पर लिखना है, वैलिड वेरिएबल नेम्स, इन्हीं को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे पहले रूल के हिसाब से मैंने बताया कि आप अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लिखा अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन आपको मैं अंडरस्कोर और जो डैश है दोनों में अंतर बताया था। ये आपका अंडरस्कोर है, मैंने लिखा है यहाँ इक्वल टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ लिखा इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल वैलिड है, अंडरस्कोर नहीं। अब अगर आपने ऐसे लिखा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस चीज को आपको ध्यान में देना है, डैश का इस्तेमाल नहीं करना है, डैश है कि स्पेस में कैरेक्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसे लिखा था नेम इक्वल टू कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है।
तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 का। रिजर्व कीवर्ड्स या पाइथन कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड। मतलब क्या होगा कि जब हम वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के बाद हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि वो रिजर्व कीवर्ड या पाइथन कीवर्ड ना हो। जैसे आपने लिखा s इक्वल टू 100, s इक्वल टू 100, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एल्स एक ऐसा वर्ड है जो हम आगे आप पाइथन में पढ़ेंगे, हम जब आप इफ कंडीशंस पढ़ेंगे। सो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एल्स इक्वल टू 100 गलत हो गया। इसी के अलावा अगर आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ कुछ और भी लिखना चाहें, जैसे आपने लिखा पाइथन इक्वल टू 100, ये भी गलत है। पाइथन एक ऐसा वर्ड है जिसको कि आने वाले टाइम में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, so students, I hope you are able to understand each and everything. Okay, so right now 2 points are discussed here. Number 1, variable must start with alphabets. Number 2, reserved keywords or Python keywords are not allowed. अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, स्पेस आर नॉट अलाउड बाय डिफाइनिंग द वेरिएबल नेम। आपने लिखा है यहाँ पर इस तरीके से स्कूल कोड, आपने ऐसे लिखा स्कूल कोड, ऐसे लिखा, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्पेस आपने लगा दिया, यहाँ पर स्पेस लगा दिया आपने। अब इसके अलावा आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि स्पेस कभी भी आप नहीं देंगे। आप अगर यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब आपने लिखा अपना नाम लिखा, बीच में स्पेस लगा दिया, गलत हो जाएगा। अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड बिल्कुल नहीं है। आपने लिखा है यहाँ पर आपने लिखा स्कूल एट द रेट, आपने एट द रेट यहाँ लगा दिया या आपने बाद में लगा दिया, कहीं लगा दिया, आपने यहाँ लगा दिया और उसके बाद आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल नेम, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। ओके, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू कांट यूज द स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ तक कि आप डॉट भी लगा सकते हैं। आपने लिखा डॉट 1 इक्वल टू 100, डॉट आपने लगा दिया, ये भी गलत है क्योंकि डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है, नहीं यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। यस, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। कैसे? अगर आपने लिखा है यहाँ पर एज और यहाँ लिखा है आपने एज, ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर ये जो एज है कैपिटल ए से स्टार्ट है, स्मॉल ए से, पाइथन के लिए दोनों ही अलग अलग है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो दोनों ही चीज़ों को अलग अलग समझेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें कंसीडर होंगी, यानी कि ये स्पेशल कैरेक्टर, ये जो आपका है ये अपर केस में आएगा और ये लोअर केस में आएगा। इसमें देखिए ए आपका कैपिटल में है और ये आपका स्मॉल है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। ओके, लास्ट में आपका है वेरिएबल नेम कैन बी एनी लेंथ। वेरिएबल नेम जो होता है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, किसी भी लेंथ का। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अब आप देखिए यहीं पर नेम, इसमें 4 लेटर्स हैं तो इसकी लेंथ हो गई 4। आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जाने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्कूल कोड, तो अंडरस्कोर लगाने से सही हो गया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस वाले में टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं। तो आप अपनी मर्जी से, ठीक है, वेरिएबल की जो लेंथ है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब तक इस पूरी वीडियो में अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो वेरिएबल की लेंथ है वो वेरिएबल की लेंथ कुछ भी हो सकती है, एक सिंगल भी हो सकता है या आप n नंबर ऑफ टाइम्स और उसको यूज कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये जो स्टूडेंट आपने बताया है यहाँ पर इतनी चीजें हैं ये जिसमें कि अभी तक आपने देखा वेरिएबल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, रूल्स आपने देख लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं आप कि क्या वैलिड नेम हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं और क्या इनवैलिड है, ठीक है। सो अब आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखने के बाद आप अपने पाइथन के प्रोग्राम्स को आप बनाइए। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जितना भी कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया होगा सब कुछ समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू finish off this video. I request you to keep watching the other videos of Python so that if you not able to understand anything, you can just get the clarity from the previous videos also. But if any doubt is pending from your side, you can ask me. Right? I'm always here to give you all kinds of resolution video. So students, thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos so that I can just give the feedback of your performance, and you can analyze my performance also by giving the valuable feedback, valuable comments to me. Okay. Finally, one more thing I just want to say: just subscribe my channel, give your valuable feedback, and don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of feedback. Okay. Finally, one more time, thanks a lot for watching this video and keep watching the other videos.